बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। वो सुख शांति आनंद स्वरूप जो मालिक है, जिसको हम जन्म जन्म से ढूंढ रहे थे, जिसके लिए मीरा कहती हैं जब संत रैदास के चौड़ों में जाती हैं और उन्हें उस के मीरा के प्रभु गिरधर नागर, नागर का मतलब निर्गुण, जो हर जगह निराकार रूप में विराजमान है, उस गोविंद को, उस मालिक को जब जानती हैं तब कहती हैं कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, कि जन्म जन्म से जिस पूंजी के लिए मैं प्रयासरत रही वो पूंजी अब मिल गई है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो राम रतन धन आप ही के अंदर है और उसी धन से आप धनवान बनेंगे, क्योंकि जो कुछ भी मिलता है दुनिया में उसके पीछे भय लगा रहता है। आदमी कितना भी आपके लिए प्रिय हो, आपके साथ चल रहा है, लेकिन आपके अंदर भय है कि कहीं ऐसा न हो कि एक्सीडेंट हो जाए और ये हमारा साथ है छोड़, वही हो जाए तो बस साथ छूट जाएगा तुरंत। आप लाखों रुपए लिए हैं, उसके पीछे भी भय है कि कहीं डकैत ना मिल जाए, छीन ले तो फिर एक पैसा नहीं रहेगा, पूरा का पूरा ले लेगा। सोना चांदी पहन रखे हैं तो भी भय लगा है, लेकिन जो राम रतन है बंधु, उसमें कोई भी भय नहीं है। वही आपका निजी पूंजी है, निजी संपत्ति है, और उसे को पाने के लिए आप अपना कर्तव्य ही नहीं समझते बंधु। जब तक कर्तव्य नहीं समझेंगे तब तक वो पूंजी मिलने वाली किस तरह से आप ही के अंदर है। लेकिन अज्ञानता के कारण आप बाहर ढूंढते रहते हैं, हर चीजों में ढूंढते हैं कि यद्यप उसी को ढूंढता है तू भटक भटक कर इधर उधर, और साथ तुम्हारे रहता निस्दिन वह दुनिया का जादूगर, और बिन सतगुर के उसे न पाए व्यर्था जन्म गंवाएगा, और बिन ईश्वर को जाने बंदे कभी न शांति पाएगा। कि लाख बना ले अरे जमाने, कितने यतन लगाएगा, और बिन ईश्वर को जाने बंदे कभी न शांति पाएगा। किस तरह से आपके अंदर है, लेकिन जब तक आप बाहर ढूंढते रहेंगे, अपने अंदर की दुनिया में नहीं जाएंगे बंधु। मालिक ने हर चीज दो बनाई है, इसलिए इसको दुनिया कहते हैं। छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, बुरा है, ऊंचा है, नीचा है, काला है, गोरा है, धर्म है, अधर्म है, ज्ञान है, अज्ञान है, स्त्री है, पुरुष है, लड़का है, लड़की है, अंधकार है, प्रकाश, सब चीज दो है, इसीलिए इसको दुनिया कहते हैं। तो दुनिया भी दो है, एक अंदर है और एक बाहर है। बाहर की दुनिया में बंधु जो कुछ भी है उससे आपकी प्यास नहीं बुझती है, क्योंकि वो सब सुख भी मिलेगा तो क्षणिक मिलेगा, दोस्ती भी है तो क्षणिक है, थोड़े देर की है। इसलिए इसे सब संबंध को, सब सुख को स्वप्नवत, क्षणभंगुर, झूठा, नाशवान बताया गया। लेकिन अंदर की जो दुनिया है वो अविनाशी है। उस यहाँ फूल खिलता है तो सुबह खिलता है, शाम को मुरझा जाता है, लेकिन अंदर की दुनिया में फूल खिलता है तो वो कभी मुरझाता नहीं है। अंदर की दुनिया का जो आपका परम हितैषी मालिक है, बाहर आप
मूर्ति को देखने जाते हैं जिसे भगवान कहते हैं, वो फूट जाएगी, टूट जाएगी, उसको कोई भी नष्ट कर सकता है। लेकिन भाई आप बहुत बार सुने होंगे कि आपके भारतवर्ष पर मुगलों का भी राज रहा, वो बहुत मंदिर को तोड़वा दिया, बहुत मूर्ति फेंकवा दी, लेकिन आपके अंदर जो अविनाशी बैठा है उसे कोई भी न तोड़वा सकता है न फेंकवा सकता है, और वो संत समागम के बिना मिलता नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको संत समागम करनी पड़ेगी और अंदर की दुनिया में जानी पड़ेगी। बिना अंदर की दुनिया में गए आप उसे नहीं जान सकते। किस प्रकार से, एक छोटा सा प्रसंग है। एक समय का जिक्र है कि संत यहाँ से बॉम्बे के लिए चल पड़ते हैं। समझ लीजिए कि गुना जिला से वो ट्रेन पकड़ना चाहते हैं बॉम्बे के लिए। एक जौहरी के दुकान से उन्होंने 2 लाल ले लिया और अपने जेब में रख लिया। तो आपने देखा होगा कि बहुत बैंक से कोई पैसा निकालता है तो वहीं से चोर लग जाता है, देख लेता है कि कहाँ जा रहा है और कितना लिया। तो जब संत जी चलते हैं तो उनके साथ में एक चोर लग जाता है। चोर देख लेता है कि संत के पास लाल है, हीरा है। उसे लगा कि ये अगर हमें मिल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, संत को ज़रूरत क्या है इसकी, संत को तो कहीं भी खाना पानी मिल जाता है, हम ही ले लेंगे तो ठीक रहेगा। अब वो उन्हीं के साथ साथ चल दिया। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपकी मोबाइल अच्छी लग गई या कोई चीज़, तो चोर आप ही के साथ ही साथ चलने लगता है। बहुत लोग जिसके ऊपर घटना घटी होगी वो जानता होगा, नहीं जिसको होती तो नहीं जानता। हाँ, तो अब दोनों चल दिए। अब स्टेशन पे आके ट्रेन पकड़ लिया। अब जहाँ का टिकट संत ने लिया वहीं का टिकट चोर ने ले लिया। संजोग से दोनों की बर्थ भी आमने सामने मिल गई उसी बोगी में। अब दोनों बैठ गए, ट्रेन चल पड़ी। कुछ समय के बाद रात हो जाती। जब रात हो गई तो संत जी अपनी बर्थ पर लेट गए आराम से, लेकिन चोर को तो कुछ और करना है, उसको नींद नहीं आ रही है। अब झूठे ऐसे ही खर्राटे भर रहा है, लगे कि हम भी सो गए हैं। अब देखा कि संत अब पूरे गहरी नींद में सो गए हैं। तब वो आराम से संत का जेब सब कुछ टटोल लिया। डर भी लगता था कि कहीं जग न जाए। टटोल के फिर बैठ गए। अब देखा कि संत तो थैला अपने पास ही रखे हैं। थैला देखूं, उनका थैला भी देख लिया। संत जब नित्य क्रिया के लिए सुबह उठे तो जो कुछ भी बचा था बिस्तर उस्तर, सोचा कि इसके नीचे रख लिए होंगे। वो बिस्तर भी झाड़ दिया कि देख लेंगे कि क्यों झाड़ रहे, तो कह देंगे कि झाड़ के बिछा रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। वहां भी नहीं लाल मिला, हीरा नहीं मिला कहीं। अब बहुत परेशान हो गया कि हमने तो अपनी आंखों से देखा कि इसी जेब में रखे थे और आज तक मेरा वार कभी खाली नहीं गया। मैं कहीं भी चोरी करने के लिए अगर गया तो हर जगह सफलता मिली। आज क्या जादू हो गया, क्या बात है। अब ट्रेन से उतर गए
बॉम्बे पहुंच गए। तो अब वो चोर संत जी का थैला ले लिया कि महाराज अब मैं चलता हूँ, ले चलता हूँ। कि कहाँ ले चलोगे? कि जहाँ आप चल रहे हैं हम भी वही चलेंगे। कि मैं तो यहाँ पर हमारा चेला रहता है, उसके पास जाएंगे। क्या तो हम भी वहीं चलेंगे। क्या ठीक है चलो, दो हो गए, कोई बात नहीं। जब रास्ते में चलने लगे तो चोर ने पूछा कि महाराज मैं ये एक बात पूछना चाहता हूँ। कि पूछो। कि क्या आप हमको पहचान रहे हैं? कि मुझे तो नहीं पता आप कौन हैं। चोर ने कहा कि मैं चोर हूँ। कभी कभी क्योंकि वो जो निर्मल है, निष्पाप है, निर्दोष है, वो सब के रोम रोम में रम रहा है बंधु। वो तो कर्म के कारण, जैसे हम कर्म किए होते हैं वैसे मालिक हमारा विचार बना देता है, और वैसे हम कर्म करते हैं तो वैसे हमारा सब रंग ढंग बन जाता है। और वही आत्मा सबके अंदर है, और वो निर्मल है। तो कभी कभी जब ये विकार हट जाते हैं तो बुरे लोग भी निर्मल दिखाई। तो उसने कहा कि मैं चोर हूं। संत ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चोर हो तो कोई बात नहीं। कि महाराज आप ये बताइए कि आप उस जौहरी के दुकान से 2 लाल हीरा लिए थे? कि हाँ लिया था। कि वो हीरा कहाँ पर है? मैं पूरे रास्ते भर उसी हीरे के चक्कर में रहा और उसी के कारण मैंने बॉम्बे का टिकट लिया, आपके साथ आया। मैं उस हीरा को चुराना चाहता था। वो हीरा मैंने पूरा टटोल डाला, कहीं भी नहीं मिला। महाराज आप बताएं। पानी थोड़ा दे। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। कटोरी श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रिय बंधु, फिर क्या होता है कि संत अपने जेब से वो दोनों लाल निकालते हैं और कहते हैं कि लो भाई ये तो है, ये है लाल, आपने कैसे ढूंढा? मैं तो पूरी रात ढूंढा। जब आप नित्य क्रिया के लिए गए तो मैंने आपका बिस्तर भी झाड़ दिया, आपका बैग भी टटोल लिया, लेकिन कहीं भी ये आप कहाँ छुपा रखे थे? कि बेटा आपने पहले क्यों नहीं बताया? ये मैंने तेरे बैग के नीचे रख दिया था, जो तूने थैला लिया है
उसके नीचे रख दिया था। तूने अपना थैला हटाया नहीं, और इसलिए इस लाल को पाया नहीं। मेरा तो ढूंढता रहा, लेकिन अपना कुछ भी नहीं ढूंढा, और वो तेरे ही पास पूरी रात ये दोनों लाल तेरे ही पास रहा। मैं तो तुझे ही सौंप दिया था, तेरे ही बैग के नीचे रख दिया, तेरे तकिए के नीचे रख दिया, लेकिन तू अपना न बिस्तर देखा, न तकिया देखा, न बैग देखा, इसलिए इस लाल को पाया। भाइयों बहनों, ये प्रसंग मानव जीवन के लिए क्योंकि परमात्मा से बढ़कर कोई लाल नहीं, और उसी लाल के लिए आपकी आत्मा प्यासी है, और वो लाल आपके अंदर है। लेकिन आप काशी, मथुरा, बनारस, हरिद्वार, द्वारिका, चारों धाम, वैष्णो देवी, सब जगह घूम जाते हैं, लेकिन अपने अंदर की दुनिया में आप घूमना नहीं चाहते। और अंदर की दुनिया में जब तक नहीं जाएंगे तो परमात्मा रूपी लाल हीरा नहीं मिलेगा, तो ना तो आप को शांति मिलेगी, क्योंकि जिसको लाल मिल जाता है उसको खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो समझ लेता है कि अब ऐसा धन मिल गया है जो बहुत ज्यादा है, अथाह है। अब प्रेमी भक्त को जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, अनुभव हो जाता है, तो उसका हृदय स्वीकार कर लेता है कि जो सर्वस्व है, सब कुछ है, सर्वज्ञ है, वो हमको मिल गया, अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो उसे शांति मिल जाती है, उसे सुख मिल जाता है, संतुष्टि मिल जाती है बंधु। लेकिन जब तक अपने अंदर आप नहीं ढूंढेंगे तब तक बाहर कहीं भी नहीं मिल पाएगा। बाहर तो उसका प्रतीक है, नकल है। वैष्णो देवी भी इस समय बहुत लोग वैष्णो देवी चली जाती, वैष्णो देवी भी बहुत धक्के सा करके लोग अंदर जाने पाते हैं वहां, और जरा सी झलक देखने देते हैं, और वो भी पिंडी बनी होती है, और वो मैया आपके रोम रोम में रम रही है, हर जगह मौजूद है। जिसे आप कहते हैं तुम्हें हो माता चा पिता तुम्हें हो, क्या तुम ही माँ हो और तुम ही पिता हो। एक ही शक्ति है बंधु, जो माँ भी है और पिता भी है। ये तो अलग अलग लोग बना देते हैं, समझ रहे? जब आप उस परम सत्ता की पहचान करेंगे तो वही माँ है और वही पिता है और वही सब देवी देवता है। उसी शक्ति से देखो, उसी शक्ति में से कुछ कला लेकर भगवान राम आए थे, 12 कला से तो वो भगवान कहलाए। कृष्ण आए थे 16 कला से, वो कृष्ण कहलाए। ईसा मूसा पीर पैगंबर भी बहुत कलाएं लेकर, कबीर के लिए जिक्र आता है 32 कला से आए थे। संत भी कला उसमें से लेकर के आते हैं, समझ रहे हैं? वो वही शक्ति किसी भक्त का अनुभव है कि विधि हरिहर जाको ध्यान धरत हैं, मुनिजन सहस्र 88 और सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर जिसका रात दिन ध्यान धरते हैं, वही हंस आपके अंदर मौजूद है, रोम रोम में रम रहा है, जो इन आंखों से लखा नहीं जा सकता। उसके वो दिव्य है, उसको देखने की आंख भी दिव्य है, जिसको कुरान में चश्मे बसीरत कहा जाता है, ईसाइयों के बाइबल में थर्ड आई कहा जाता है, सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में तीसरा तिल कहा जाता है,
हिंदू के रामायण में 10वां द्वार कहा जाता है, गीता में उसको दिव्य चक्षु कहा गया है। वो सबके पास है, लेकिन घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। उस आंख में, जिस आंख से वो दिखाई पड़ता है, आप पूरे जिंदगी आप पूजा करते रहिए, लेकिन कभी भी वो नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मोतिया बिंद हुआ है। और उस मोतिया बिंद जब तक सच्चे संत का हाथ नहीं लगता वो खत्म नहीं होता। और हाथ लगते ही इतनी जल्दी ऑपरेशन हो जाता है उसका कि जैसे तार में बिजली आ रही है और टेस्टर लगाइए, तुरंत पता चल जाएगा बिजली है या नहीं है। ऐसे आपके अंदर की जो बिजली है, जो शक्ति है, जो पावर है, जो मालिक है, वो भी इतने देर में प्रकट हो जाता है, इतने देर में परिचय हो जाता है। कब? जब संत सदगुरु ऐसा टेक्निक, फार्मूला, रास्ता दर्शाते हैं जो इंद्रियातीत, मायातीत, कल्पनातीत है। बंधु, मालिक कल्पनाओं से परे है, इंद्रियों से परे है। वो धन दौलत से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, कल्पना करके नहीं प्राप्त किया जा सकता। इन हाथ पैर से जो भी हम पूजा करते हैं, इनसे वो प्राप्त है ना। तो हमारा मन कभी बदल सकता है, हमारा मन भी कभी पावन नहीं हो सकता। मन पावन नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि आप कभी भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। आगे आपकी इच्छा है, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज, श्री सच्चिदानंद।